हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 3.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर लिया था विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि दोनों से। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है। क्वेश्चन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू 0 और है 9x इजकल टू 2y प्लस 7। तो पहले इसको ठीक किया जाए। चलिए तो ठीक कर लिया जाए। 3x माइनस 5y इजकल टू माइनस 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4। ओके, यह है 2x सॉरी 9x। अब बराबर के इधर 2y है तो इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2y इजकल टू 7 है तो 7 ही रहेगा। यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर करना है। तो यहां पर लिखना होगा समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं। तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9x माइनस 5 तिहाई 15y इजकल टू 4 तिया 12, ठीक है। अब आपको समीकरण 2 को क्या करना है, समीकरण 3 से घटाना। ये जो प्राप्त हुआ आपका समीकरण 3 हुआ। अब 2 को समीकरण 3 से घटाइए। तो यहां पर लिखिए समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, समीकरण 2 को 3 से घटाने पर। तो चलिए समीकरण 2 को जो है समीकरण 3 से घटा देते हैं। तो यहाँ पे एक नज़र देखिए, 9x है और 9x है। तो 9x से 9x गया तो इसका बात तो खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे माइनस 2y है और यहाँ पे 15y है। तो 2 में से 15 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 13y, ठीक है। इजकल टू यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 12। तो यहाँ पे जो है 7 से 12 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो गया माइनस 3y इजकल टू हो गया क्या 5। चलिए अब y इजकल टू बना लेंगे। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 5/13, ठीक। चलिए अब 5/13 हो गया। एक मिनट, यहाँ 7 में से 12 को घटाएंगे तो माइनस 5 होगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 5 प्लस 13, यानी कि ये हो गया माइनस 5/13, ठीक है। y की वैल्यू हो गई माइनस 5/13। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रखिए, यानी कि यहाँ पे आपको जो है लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है 3x माइनस 5y, यानी कि 5 गुने y की जगह पे रखना होगा माइनस 5/13 इजकल टू कितना 4 इजकल टू 4। चलिए अब इसको जो है आपको हल करना है। ये देख लीजिए, इस एरिया को समझ लीजिए कि ये बटाबर के गुना है। तो गुना है तो 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3x 25 माइनस माइनस प्लस 25/13 इजकल टू 4। अब इसको आपको उधर ले जाना है ना, यानी कि 3x की वैल्यू क्या करनी है अलग करनी है। तो हो जाएगा 4 माइनस 25/13, 4 माइनस 25/13। अब इसको बटाबर के घटाव समझ लीजिए, एक नीचे डाल करके और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 13 चौका 52 माइनस 25। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, 27/13। ये हो गया 27/13। 3x बराबर 27/13। अब x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 27/13 गुने 3, तो 3 नामा 27, यानी कि 9/13, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 9/13 और y की वैल्यू कितना आया था आपको माइनस 5/13, ठीक है माय डियर। ये देखिए, तो ये जो था हमारा विलोपन विधि था। इस विधि से हमने जो है x और y की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल ज्ञात करना है। तो चलिए अब जो है हम प्रतिस्थापन विधि से इसी प्रश्न को हल करते हैं। चलिए प्रतिस्थापन विधि में भी पहले आपको जो है समीकरण ठीक करना पड़ेगा। तो हमारा तो 3x माइनस 5y इजकल टू 4 समीकरण 1 तो ठीक है। दूसरा को हम क्या लिखते हैं 9x माइनस 2y इजकल टू 7, यह है हमारा समीकरण 2, ठीक है। अब लिखिए समीकरण 2 से y बराबर, यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 2 से समीकरण एक मिनट सॉरी
हाँ, समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से लिख दीजिए 2y बराबर, 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 9x और प्लस 7, 9x प्लस 7, 9x प्लस 7। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x प्लस 7 बटे 2, बटे में हो जाएंगे 2। ठीक है, अब y का मान आपको किस में डालना होगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि 3x माइनस 5 और y की जगह पे रखना होगा 9x प्लस 7 बटे में 2 और इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए 2 से इसमें गुना करना होगा और इसमें गुना करना होगा, तो 3 दूना 6, 6x माइनस 9 पचे 45x प्लस 7 पचे 35 बराबर 4 दूना 8। ठीक है, 6x है और माइनस 45x है, तो 6x में से 45x घटेगा तो 40, 39x हो जाएंगे ये, माइनस के 39x और इक्वल टू 8 प्लस 35 इधर आया तो माइनस के 35। ठीक है, तो माइनस 39x इक्वल टू 35 में से 8 गया तो 35 में से 8 घटेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 30, 27, 3 30, 27। ठीक है, ये हो गए हमारे कितने, 27। ठीक है, अब चलिए अब x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस 27 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हो जाएगा माइनस 27 बट्टे माइनस के 39, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 9 27 और 13 तिया 39, x इक्वल टू हमारा हो गया 9 बट्टे 13। ठीक है, x की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब x का मान हमें किस में डालना होगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखना होगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में, यानी कि 3 गुने x के जगह पे रखना होगा आपको 9 बट्टे 13। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4। चलिए इसको हल करेंगे, हो जाएंगे 9 तिया 27 बट्टे के 13 माइनस 5y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको इधर लेके आना है। ठीक है, बाकी से ये यहाँ पे 5 माइनस ये जो है 5y, ये ऐसे ही रह जाएंगे। चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। 5y इक्वल टू हो जाएगा, ये 27 बटा 13 है, 27 बटे 13 माइनस, और ये 4 जो है इधर आ जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस के 4, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सेम इसको जो है बराबर के घटाव की तरह बना सकते हैं। समझ लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको हल कर लीजिए 13, तो ये हो जाएंगे 27 माइनस 13 चौका 52, घट जाएगा, 12 में से 7 गया 5 और ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 25 बटे 13। ठीक है, 25 बटे 13, यहाँ पे है 5y, तो अब जो है y की वैल्यू निकालेंगे, तो 25 बटे 13 गुने के 5, तो 50 25, यानी कि 5 बटे 13, y की वैल्यू आ गई 5 बटे 13 और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 9 बटे 13। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए एक तरह के दिखने में आ जाए, x बराबर हो गया 9 बटे 13 और y की वैल्यू हो गई 5 बटे 13। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि और वो था हमारा विलोपन विधि। ठीक है, दोनों तरीके से हमने जो है क्वेश्चन को हल कर लिया। ये था हमारा विलोपन विधि, ठीक है, और ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।